हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आयुष बायो अकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस पार्ट 1। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिंदा कैसे रहते हैं, हम सांस क्यों लेते हैं, या फिर खाना खाने के बाद हमें एनर्जी कैसे मिलती है, हमारा हार्ट दिन रात बिना रुके काम कैसे करता है? तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम आपको इसी वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये ह्यूमन बॉडी, ये प्लांट, बर्ड, बॉय एंड फिश, ये तो सब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट इसमें डिफरेंट क्या है? तो आइए हम इसे देखते हैं इसी वीडियो में। पहले देखते हैं हम लाइफ प्रोसेस क्या है। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है वह सभी क्रियाएं जो किसी जीव को जिंदा रहने के लिए जरूरी होती हैं, उन्हें लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अगर यह प्रोसेस रुक जाए तो जीवित रहना असंभव होता है। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे एक बाइक को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमारे बॉडी को चलने के लिए फूड और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है। मेन लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th में हमें 4 मेन लाइफ प्रोसेस पढ़ने हैं। फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ एक्सक्रीशन। आज हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन, सबसे पहले जानते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड को ग्रहण करना, यानी फूड को ऑब्टेन करना और उसे एनर्जी को यूज करना, उससे एनर्जी को लेना और ग्रोथ के लिए यूज करना। यानी कि जो हम फूड को खाते हैं उससे एनर्जी को ऑब्टेन करना और उसे ग्रोथ के लिए यूज करना। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत होती है। न्यूट्रिशन जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरत होती है ग्रोथ के लिए। ठीक है। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? तो न्यूट्रिशन हमें इसलिए चाहिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी के रिपेयरिंग के लिए और बॉडी के सभी ऑर्गन को सही तरह काम करने के लिए। इसीलिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। इतना क्लियर? इतना क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को दो प्रकार होते हैं, पहला ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब आगे बात करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। पहला ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से। ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है। ऑटो का मतलब सेल्फ, खुद से। ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी जो जीव अपना भोजन खुद बना लेते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। प्लांट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। प्लांट खुद अपना फूड को बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस के हेल्प से वो अपना फूड खुद बनाता है। ये फोटोसिंथेसिस है, ये प्लांट, ये सनलाइट सनलाइट की रे जो है, सनलाइट की जो सन की लाइट है वो प्लांट पे पड़ रही है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि CO2 को ऑब्टेन कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, और जो रूट है, प्लांट का रूट है, वो वाटर को यानी H2O को ले रहा है और स्टेम तक पहुंचा रहा है, और स्टेम लीव्स तक पहुंचा रहा है। ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस से जो प्लांट होता है वो अपना फूड को बनाता है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? तो अब बात करते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। तो जो जीव अपना भोजन खुद नहीं बना पाता, दूसरों पर डिपेंड रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, उन्हें हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग, एनिमल, फंगी, ये सब क्या है? ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, ये दूसरों पे निर्भर रहते हैं। पहला, ये देखिए, एक मैन है जो भोजन को कर रहा है, ये ओमनीवरस है, जो कि मांस भी खाता है और शाकाहारी भी करता है और मांसाहारी भी है, तो इसे हम ओमनीवोरस बोलते हैं। और जो हॉर्बीवोरस है, जो काव है, वो ग्रास को खा रही है, तो इसे हॉर्बीवोरस बोलते हैं। ये खाली प्लांट को और ग्रास को खाती है, ये सिर्फ हर्बीवोरस है। ये जो लायन है, ये डियर को खा रहा है, मतलब डियर का किल किया है, यानी कि हिरन को खा रहा है, तो इसे हम कार्निवारस बोलेंगे। ये सिर्फ मांसाहारी होता है, शाकाहारी नहीं होता है। गाय सिर्फ
शाकाहारी होती है, मांसाहारी नहीं होती है। और जो इंसान्स होते हैं वो ओमनिवोरस होते हैं, या फिर और कई सारे जीव हैं जो ओमनिवोरस होते हैं, जो मांस भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं। उसे हम मांसाहारी, शाकाहारी, जो ओमनिवोरस होता है। डिफरेंस समझते हैं। प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। प्लांट अपना खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के हेल्प से प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है। वो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करता है। एनिमल की बात करते हैं और ह्यूमन की बात करते हैं, तो वो अपने फूड को खुद से नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, वो दूसरे पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, जो इसमें डिफरेंस समझ में आ गया। प्लांट अपना खुद फूड को खुद बनाता है, खुद प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो एनिमल और ह्यूमन होते हैं वो अपने फूड को खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, वो दूसरे पे निर्भर रहते हैं। स्टूडेंट, अगर ये आज का इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल आयुष बायो अकेडमी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर से प्रेस करिए। अगले पार्ट में हम ह्यूमन न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।